हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे है बेटा सभी। देखिए बेटा, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी अबाउट द रिलेशंस, संबंध के बारे में, उसमें हमने ये बताया था बेटा कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। और हमने ये बताया था कि अगर ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी का हर एक जो सबसेट है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मेक्स ए रिलेशन ऑन ए। तो हम कहेंगे कि अगर ए और बी दोनों बराबर सेट है, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि इट इज ए रिलेशन ऑन दैट सेट आर। अदरवाइज हम कहते हैं कि ए से बी पर ये एक संबंध स्थापित है। क्लियर। चलिए दोबारा से अपन उस चीज को देखते हैं कि नोट करके मैंने बहुत सारी चीजें लिखवाई भी थी। हमने कहा था यदि यदि आर आर ए क्रॉस बी का या आर ए से बी पर एक संबंध है, एक संबंध है तो तो हम ये कहते हैं कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड आर में कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं कोई ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो हम ही कहेंगे इसको क्या लिखेंगे, ए आर बी। क्या लिखेंगे बेटा, ए आर बी। इसका मतलब क्या है कि द एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट बी अंडर द रिलेशन आर। अवयव ए संबंध आर के अंतर्गत अवयव बी से संबंधित है। का कहने का मतलब यह है, और इसको हम दोनों साइड से इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये कोई ऑर्डर पेयर है आर में तो हम कहेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है। यहां तक बात समझ में आई मेरी। जैसे हमने कह दिया कोई एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं, मैं आर। ए कोई सेट दे दिया मैंने 1 2 3 4। बी कोई सेट है मेरे पास, मान लेते हैं 1 1/2 1/3 1/4। ठीक है। और मेरे पास आर एक रिलेशन है, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ए कोमा बी। वो आएगा ए में है, बी में है, और कंडीशन क्या है, बी बराबर 1/a। बी किसके बराबर होना चाहिए, 1/a के बराबर। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो एलिमेंट इसका 1 1/1 क्या बी का एलिमेंट है क्या आएगा 1 1 आएगा। इसका एलिमेंट है 2 1/2 बी का एलिमेंट है ये रहा। तो इस ये रिलेटेड है किससे, इससे 2 1/2। समझ में आ रही बात। ऐसे 3 और 1/3 बी की जगह क्या आएगा 1/a, और 4 1/4 जबकि बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे बेटा, हम यहां पर ये लिखेंगे कि 1 1 1 R1 2 R1/2 3 R1/3 और 4 R1/4। बट 2 2 1/3 क्या एलिमेंट 2 1/3 से रिलेटेड है क्या, नहीं। अगर ये 1/3 से रिलेटेड होता तो 2 1/3 का ऑर्डर्ड पेयर आर में होता। तो जब भी नॉट बिलोंग्स टू की कंडीशन आएगी, रिलेटेड नहीं है, तो अपन उसको ऐसे लिखेंगे काटते हुए, दो अवयव 1/3 से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है अंडर द रिलेशन आर। बात समझ में आई, बोलो अच्छे से, क्लियर बात। तो ये हो गई हमारी क्या लिखने का तरीका कि रिलेशन को क्या लिखा जाए। दूसरी बात, रिलेशन को किस किस फॉर्म से लिखा जा सकता है, बहुत सारी फॉर्म से। जैसे रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर, लिखा भी सेट बिल्डर फॉर्म है, पेज की फॉर्म में। यहां तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा और यहां पर
यहां पर एक रिलेशन जिसके अंडर आपका जो रिलेशन है, एक रूल जिसके अंडर आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, वो यहां पर लिखा जाए। ठीक है, जो भी कंडीशन है। ठीक है, तीसरा फॉर्म अपन कह देते हैं एरोफॉर्म। ठीक है, एरोफॉर्म। और चौथा लेटिस फॉर्म। तो अपन ये करते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा बेटा? रोस्टर फॉर्म में मतलब ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे इसके, जैसे ये वाला जो फॉर्म लिखा हुआ है, ये वाला, ये रोस्टर फॉर्म है बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर बात? तो देखो, if r is sorry a is equals to abc d एंड b बराबर दिया हुआ है pqrs, pqrs, देन रिलेशन r दिया हुआ है हमें a q p r a s d p, ठीक है, और एक सी आर, एक रिलेशन दिया हुआ है। तो ये जो रिलेशन रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बेटा, ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, एक बार लिख लेंगे, क्या तक लिख लेंगे सभी? देखो, ज्यादा डिटेल में ज्यादा थ्योरी लिखवाना मैं नहीं लिखूंगा, ज्यादा थ्योरी, केवल अपने को अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जितनी थ्योरी की जरूरत है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, जरूर लिखवाऊंगा। ठीक है, क्या तक लिख लेंगे भाई सभी? क्या तक लिख लिया गया बेटा? इसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म ये लिख दिया आपके सामने, और लिख देंगे अभी। देखो, कौन सा फॉर्म ओपन कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म सर। और जैसे मैंने कह दिया कि ए कोई सेट है बेटा 1 2 3 4, बी कोई सेट है मेरे पास 2 3 5 4 6। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि रिलेशन आर है मेरे पास, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए एंड बी, और मैं ये कह देता हूं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है, और ए लेस देन बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? यहां पर वो रूल लिखा जाएगा जिसके अंडर आपका रिलेशन क्या है, स्थापित है। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं, क्या बन जाएगा बेटा? आर बराबर कि यहां और यहां से रिलेटेड करते हैं वो सभी एलिमेंट्स, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो देखो, पहला एलिमेंट 1 लू मैं, दूसरा 2 ले लू, सारे आ जाएंगे। 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा, और 1 6 भी आ जाएगा। उसके बाद 2 से देखो 2 3 आएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 2 6। उसके बाद 3 से 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, 3 4 3 5 3 6। ये छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। 4 के लिए देखोगे तो 4 5 4 6, इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट के रूप में लिखना रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। फिर आगे देखिए, ये लिख लिया गया, ये लिख लेंगे तो फिर आगे तीसरा फॉर्म देखते हैं अपन, एरो, एरो फॉर्म। एरो मतलब भाई एरो डायग्राम, एरो से अपन डिनोट करेंगे दो सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट किस किस तरह से रिलेटेड है, उसको एरो से बता देंगे। हाँ जी, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से कैसे लिखेंगे बेटा? एरो डायग्राम से मैंने कह दिया कि सेट है ए मेरे पास, उसमें एलिमेंट्स है लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी सेट है मेरे पास, उसमें एलिमेंट्स है 2 3 5, 2 3 4 5 6 7, और इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज, आर किस तरह से डिफाइन है? देखो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 2 4 3 2, 1 2 2 4 3 2, और ये लिख देते अपन 1 3 3 4, 1 3 3 4। ये एक रिलेशन है, इसको एरो डायग्राम से डिनोट कर रहा है। तो एरो डायग्राम से वही अपने को एरो से दिखाना है कि ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है। ये सेट बना दिया मैंने ए, ये सेट बना दिया मैंने बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 से 5, मान लेते हैं ये 1 है, मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। यहां हो गए 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब देखो यहां से एक रिलेटेड है किसके? 2 से, किसका है? एक ए का। दो किसका है? बी का। एक रिलेटेड है 2 से, ऐसे रिलेटेड बता दो एरो। 4 से, दो किसका? ए का। 4 किसका? बी का। दो रिलेटेड है भाई 4 से, ये ऐसे दिखाएंगे, दो 4 से रिलेटेड है, ये ऐसे दिखा दिया हमने। 3 रिलेटेड है 2 से, 3 2 से रिलेटेड है, ये 3 रहा, ये 2 रहा, 3 2 से रिलेटेड है, ये एरो बना दिया हमने। ठीक है, एक रिलेटेड है 3 से, ये 1 रहा, 3 से रिलेटेड है, ये रहा 3, चाहे कैसे बना दो, ये एरो बना दिया हमने। 3 रिलेटेड है 4 से, ये रहा 3 और ये 4, स्ट्रेट लाइन बना दो। ये आया समझ में? बोलो, ये एरो डायग्राम हो गया कि कोई एक सेट है, उससे दूसरे सेट पर कोई रिलेशन एस्टेब्लिश है, तो उसके एलिमेंट्स किस तरह से रिलेटेड है उनको हमने एरो से दिखा दिया। ठीक है, ये एरो डायग्राम हो गया। सेट को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं बेटा, सेट को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं। अगर आपके सामने ऐसा डायग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब एक रिलेशन आपको गिवन है, एक संबंध आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ लो अभी मैं कि एलिमेंट इस डायग्राम से आप रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक का रिलेशन 2 से है, एक का रिलेशन 3 से भी है। दो का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 2 से भी। सारा लिख देंगे अपन। ठीक है, चलो ये देख लो, होता है बाय लेटिस, लेटिस डायग्राम के द्वारा। लेटिस मतलब जालक। इसी को रिप्रेजेंट, इसी को जालक में बता देते हैं अपन।
इसी को जालक में बता देते हैं पाइलेटिस लैटिस के जालक द्वारा। आप देख रहे हैं ये रिलेशन है आपके सामने। इसको जालक, जालक मतलब तो 2 डायमेंशनल प्लेन है। आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर हर एक जो पॉइंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को हम 2 डायमेंशनली प्लेन में एक द्विविमीय समतल में प्लॉट कर सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो देखो ये तो मान लेता हूं मैं रियल एक्स एक्सिस है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इसमें प्लॉट कीजिए, पॉइंट प्लॉट किया 1 2, एक्स बराबर 1 मान लेते हैं यहाँ है, एक्स बराबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ना हमें चाहिए 2 तक 3 तक चाहिए, और वाई पे 4 तक चाहिए। ये 1 2 3 4, एक और 2, ये 1 और ये 2, ये आ गया, ये 1 2 पॉइंट हो गया। इसको अपन इस तरह से लेटिस बनाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे बेटा, ये 1 है, ये 2, ठीक है। ये एक का मतलब 1 0 पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया 0 2, ठीक है। और देखो 2 4, एक्स बराबर 2, यहाँ पर 2 है, y बराबर 4, तो यहां से अपन बनाते हैं, ये पॉइंट हो गया 2 4, यहाँ पे प्लॉट कर दिया, 4 रिलेटेड है 4 से। फिर देखो 3 2, एक्स बराबर 3 y बराबर 2, एक्स बराबर 3 y बराबर 2, y बराबर 2 यहां से, तो ये वापस नीचे आ जाएगा, ये 3 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये लेटिस बन रहा है एक तरीके से। 1 3, एक्स बराबर 1 y बराबर 3, ये 1 और ये 3 यहां पर होगा बेटा, 1 2 3 यहां, ये तो पूरा नीचे आ ही रहा है, ये हो जाएगा 1 3, ठीक है। 3 4, एक्स बराबर 3 y बराबर 4, एक्स बराबर 3 1 2 3 ये रहा, और y बराबर 4 1 2 3 4 ये रहा। तो ये इसी को आगे बढ़ा देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, ये पॉइंट आ गया हमारा 3 4। इस तरह से हम प्लॉट करते हुए, पॉइंट को प्लॉट करते हुए एक लैटिस से इसको यहाँ पर क्या बना रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस जो हमारा रिलेशन है इसको इस लैटिस के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उतार लें। अरे ग्राफ हो गया, ये ग्राफ नहीं बनाते हो क्या, ग्राफ में पॉइंट बना दिए बस। तो ये तो हो गया बेटा रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। 4 तरीके बताए मैंने। एक रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि ये रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिख दिया, एक क्रॉस बी का उपसमुच्चय, वो रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें रिलेशन को कैसे लिखेंगे बेटा, उसमें रिलेशन को, जो रिलेशन का रूल है उसको डिफाइन करते हुए लिखते हैं। तीसरा फॉर्म बताया मैंने बाई एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में अपन साफ साफ दिखाएंगे कि ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ऐसे एरो से, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, डायग्राम बनाते हुए। और ये लैटिस, हाइलाइटिस। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बेटा डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन। देखो संबंध का प्रांत व परिसर, प्रांत व परिसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। ठीक है, संबंध के प्रकार एवं संबंध का प्रांत और परिसर। देखो संबंध का प्रांत और परिसर क्या होगा।
देखिए, माना आर समुच्चय समुच्चय ए से बी पर एक संबंध है, आर इज द रिलेशन सेट ए टू सेट बी। तो क्या कह रहा है, जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है कि फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट बनेगा वो तो बनेगा इसका प्रांत, और जो सेकंड कंपोनेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो बनेगा इसका परिसर। ठीक है, कहने का मतलब क्या देखना, तो प्रत्येक कर्मित युग्म में प्रत्येक कर्मित युग्म में प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का प्रांत तथा द्वितीय अवयवों के अवयवों का समुच्चय आर का परिसर कहलाता है, आर का परिसर कहलाता है। आर का परिसर क्या कहा मैंने, द सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट कंपोनेंट of all ordered pairs, the set of all first components of every ordered pair in the relation R is said to be domain, and the set of all second component of every ordered pair is the range of the relation R। समझ में आई बात? अब देखो बात समझना, इधर समझना। एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक रिलेशन लिखा हुआ, मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4, पी बराबर एक सेट लिखा हुआ है पी क्यू आर एस, तो और रिलेशन है इस पे आर बराबर 1 पी 1 आर 2 क्यू 2 आर 3 एस और 4 पी। या मैं कह दूं 4 पी नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है इनके फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका सेट। तो डोमेन क्या लिखूंगा, आर का प्रांत, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा बेटा, पहली पोजीशन में 1 है 2 है 3 है, तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हुए उनका सेट की डोमेन बनी है। हाँ, आर का परिसर, आर का परिसर, आर का परिसर क्या हो जाएगा बेटा, बराबर सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनका सेट, पी आर क्यू आर एस, चारों आ रहे हैं, पी भी आ रहा है क्यू भी आ रहा है आर भी आ रहा है और एस भी आ रहा है। और समझ में आया? लिखेंगे इसको, तो सभी लिख लेंगे। देखो कुछ रिलेशंस लिखवा रहा हूं मैं, उनके अपन डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। कुछ रिलेशंस में लिख रहा हूं यहां पर, उनके डोमेन और रेंज अपन फाइंड आउट करेंगे।
देखो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा अपन, यहां तक अगर लिख लिया हो सबने तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर लिख रहा हूं, यदि आर आर समुच्चय समुच्चय ए बराबर, आर समुच्चय ए बराबर 4 5 तथा बी बराबर 1 2 3 3 4 6 और 8 पर पर परिभाषित परिभाषित एक संबंध है, एक संबंध है, एक संबंध है तो निम्न प्रकार है। ये कह रहे हैं कोई एलिमेंट x रिलेटेड है y से, डिपेंड ओनली इफ x डिवाइड्स y, x y को विभाजित करता है, विभाजित करता है, x डिवाइड्स y। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि r एक संबंध है जो सेट ए से सेट बी पर इस प्रकार भी संबंध है। इस ए का कोई एलिमेंट x इस बी के किसी एलिमेंट y से किस तरह रिलेटेड होगा कि x y को डिवाइड करता है, x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y। तो आप देख रहे हो बेटा कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है r को कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए, समुच्चय के रूप में लिखो। और दूसरा क्या पूछा है, प्रांत आर का प्रांत व परिसर ज्ञात करो, वह परिसर ज्ञात करो। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो देखो सबसे पहले ए सेट क्या है बेटा, ए सेट है हमारा 1 2 4 5 2 4 5। बी सेट क्या है हमारा 1 2 3 4 6 और 8। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका एलिमेंट x इसके एलिमेंट y को डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए, तो r क्या है बेटा, r में कोई ऑर्डर्ड पेयर है x, y, तो इसका मतलब क्या है कि x डिवाइड्स y, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि पहले एलिमेंट 2 की बात करते हैं, 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, तो 2 को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2r2 तो क्या तो करके लिखेंगे, तो रिलेटेड है 2 से, तो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को डिवाइड कर रहा है, और 2 8 को डिवाइड कर रहा है। तो 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है, और 2 8 से रिलेटेड है। इसके बाद देखो 3 पे आ जाओ, 4 पे, 4 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 रिलेटेड 4 और 4 रिलेटेड 8। 5 को देखो, 5 किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 5 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, आर 2 2 2 2 2 4 2 4
2 6 2 6 और 2 8 और नीचे 4 4 और 4 8। ये तो हो गया ये आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाला आर का प्रांत परिसर। नाउ आर का प्रांत, आर का प्रांत क्या होगा बेटा? प्रथम प्रथम पोजीशन पे लिखे हुए अवयव की समुच्चय। देखो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 4। सेकंड पे क्या क्या लिखा हुआ? परिसर तथा परिसर, परिसर रेंज। सेकंड पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और यहां भी 4 और 8 ही रिपीट हो रहा है, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसके प्रांत और परिसर भी आ गए। बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या? देखो जब फिर अगर सबके समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो दोनों पार्ट हमने कर लिए इसके, अभी लिख लेंगे। अभी इसको अच्छे से लिखेंगे। फिर इससे आगे अपन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रांत और परिसर का मतलब समझ में आ गया बेटा? कि जो रिलेशन है उसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनका सेट, और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हुए उनका सेट हो जाएगा रेंज, और फर्स्ट पोजीशन वाले का सेट हो जाएगा टॉम है प्रांत। सबने लिख लिया भाई? यहां तक फटाफट से लिख लेंगे, यहां तक फटाफट लिख लेंगे। ठीक है भाई, बिठा रहा हूं। अब आती है किसी संबंध का प्रतिलोम क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, किसी संबंध का प्रतिलोम, इनवर्स, प्रतिलोम, प्रतिलोम, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या है? कि आर कोई संबंध है बेटा ए से बी पर, तो इनवर्स आर इनवर्स बी से ए पर कोई संबंध स्थापित होगा। और कैसे प्राप्त होगा हमें? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। सेकंड पोजीशन पे लिखा हो उसको फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट वाले को सेकंड पे कर देंगे, वो उसका इनवर्स हो जाएगा। लिखो, यदि यदि मैं लिखवा रहा हूं, यदि कैपिटल आर, यदि कैपिटल आर, यदि कैपिटल आर समुच्चय कैपिटल ए से, समुच्चय कैपिटल ए से बी पर, बी पर कोई संबंध, कोई संबंध है, कैपिटल आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध है, तो इसका प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम आर इनवर्स, आर इनवर्स समुच्चय बी से, समुच्चय बी से समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर एक संबंध होगा, तथा तथा आर, आर इनवर्स, आर इनवर्स का प्रत्येक पद, आर इनवर्स का प्रत्येक पद आर के, आर के कर्मित युग्मों,
आर इनवर्स का प्रत्येक पद आर के कर्मित युग्मों के अवयवों को अवयवों को इंटरचेंज इंटरचेंज को क्या बोलेंगे अपन? आपस में बदलने से आपस में बदलने से प्राप्त होगा प्राप्ति होगा। मतलब दैट इज आर कोई रिलेशन है बेटा, उसमें कोई एलिमेंट है ए कोमा बी, यहां पर ए आपको पता है ए में है और बी बी में है। तो आर इनवर्स में वो एलिमेंट सारे क्या बन जाएंगे? बी। मतलब उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखा हो सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा? वही ए में है और बी बी में है। ठीक है बात? अगर मुझे इसका इनवर्स लिखने के लिए कहा जाए, इसका इनवर्स लिखने के लिए कहा जाए, एग्जांपल, अगर मुझे कहते हैं कि इस सेट का इनवर्स आप लिखिए, क्या हो जाएगा? आर बराबर आर इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? टू टू तो टू टू ही रहेगा, 2 4 हो जाएगा 4 2, 2 6 हो जाएगा 6 2, 2 8 हो जाएगा 8 2, 4 4 4 4 ही रहेगा, और 4 8 हो जाएगा 8 4। तो आर इनवर्स का प्रांत क्या हो गया बेटा? एम्प्लाइज आर इनवर्स का प्रांत प्रांत बराबर फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए अवयवों की संख्या। फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए अवयवों की संख्या, संख्या क्या? समुच्चय क्या होगा? 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 4 और 8 वापस रिपीट हो रहे हैं, क्या हो जाएगा? 2 4 6 8। और आर इनवर्स का परिसर, आर इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हैं उनका सेट। 2 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 2 2 4 4, तो 2 और 4 लिखा हुआ। तो आपने ये देखा बेटा, आर का जो प्रांत है वो आर इनवर्स का परिसर है, और आर का परिसर आर इनवर्स का प्रांत। तो नोट करके इस चीज को लिखेंगे, नोट करके इस चीज को लिखेंगे सभी बच्चे, कि अगर किसी किसी संबंध का, किसी रिलेशन का इनवर्स लिखा गया है तो उनके प्रांत और परिसर भी इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहां पर नोट करके? आर का प्रांत, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का परिसर। ठीक है भाई? और दूसरा, आर का परिसर बराबर आर इनवर्स का प्रांत, आर इनवर्स का प्रांत। बोलो समझ में आया? ये बात समझ में आई क्या? तो आर का डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो आर का रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। ठीक है भाई बात? क्या तक लिख लो फटाफट। यहां तक लिख लेंगे सभी अच्छे से। देखो, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, उसमें आपको चेक करना है कि ये रिलेशन है कि नहीं। है?
कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने लिख दिया कि इफ ए बराबर तो मेरे पास है 1 2 3 और बी बराबर है मेरे पास 4 5 6 बराबर है 4 5 6। उस रिलेशंस में लिख रहा हूं यहां पर R1 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 5 1 6। R2 लिख रहा हूं R2 लिख रहा हूं 1 5 2 4 3 6 1 5 2 4 3 6। R3 लिख रहा हूं मैं 1 4 1 5 3 6 4 2 2 6 5 1 5 1 और 2 4। देखिए बेटा, रिलेशन होने के लिए क्या शर्त होती है बेटा? किसी सेट ए से किसी सेट बी पर रिलेशन होने के लिए क्या शर्त होती है कि वो जो समुच्चय है ऑर्डर्ड पेयर का वो ए क्रॉस बी का समुच्चय होना चाहिए। मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहली पोजीशन पे ए का एलिमेंट और दूसरी पोजीशन पे बी का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब यही हुआ बेटा। चेक करते हैं सोल्यूशन। मींस R1 के लिए चेक कर, ए क्रॉस बी लिख लेते हैं पहले। ए क्रॉस बी लिख लो। ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6 2 4 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6 3 4 3 5 और 3 6। ऐसे करेंगे बेटा। अब देखो बस R1 का एलिमेंट चेक कर लो। 1 4 ये रहा, 1 5 ये रहा और 1 6 ये रहा। तीनों एलिमेंट्स किसमें? ए क्रॉस बी में है। तो R1 किसका सबसेट है? R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R1 is relation from A to B। ठीक है, अगेन इसको चेक कर लो। R2 को देखो, मतलब ऐसे भी चेक कर सकते हो। एक रोज बी भी नहीं लिखे बिना। इसका हर एक ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट इसमें होना चाहिए और सेकंड पोजीशन का एलिमेंट इसमें होना चाहिए। देखो 1 इसमें, 5 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 3 इसमें, 6 इसमें, राइट। R2 भी किसका सबसेट है? R2 is a subset of A cross B, that implies R2 is relation। R2 भी रिलेशन है। समझ में आ रही मेरी बात? R2 भी रिलेशन है भाई। आगे बढ़ो। R3 देखो 4 इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं, मतलब ये एलिमेंट गलत लिखा गया है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया। ओके आप देखोगे 4 2 एलिमेंट क्रॉस बी में कहीं भी नहीं है 4 2। इसीलिए इस R3 का हर एक एलिमेंट एक क्रॉस बी में नहीं है। सिंस R3 किसका सबसेट नहीं है? एक क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, इसलिए R3 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोलो समझ में आ गई बात अच्छे से? रिलेशन कैसे चेक करना है फटाफट से लिख, फटाफट से लिख लेंगे। देखिए बेटा, जो क्लास है आपकी वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन पे नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन पे लाइव हो। ठीक है, यूट्यूब पर आज तक ये जो लास्ट क्लास होगी, ठीक है,
संभावना ये है कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल वो एप्लीकेशन पे होगी, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि कैसे होगी, क्या कहाँ ज्वाइन करनी है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको दे दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको सभी लिख लेंगे बेटा। कल अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। देखो आपके इतना ही सिलेबस है, केवल जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि संबंध क्या होता है, उसको किस तरह से किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसका इनवर्स क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी 11वीं में। 12वीं में उसके टाइप्स है, वो अपन पढ़ेंगे। अपन 11th 12th का कॉमन पार्ट पढ़ रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, जो टॉपिक दोनों में कॉमन है वो पूरा कर रहे हैं अपन 11वीं 12वीं में। ठीक है, कल अपन टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, को लिख लेंगे। धन्यवाद।